शिक्षक साथियों को नमस्कार। साथियों, आज मैं बताने जा रहा हूँ छत्तीसगढ़ राज्य में राज्य शिक्षक पुरस्कार या राज्यपाल शिक्षक पुरस्कार 2024 के लिए आप आवेदन कैसे कर सकते हैं। आपको आवेदन जिला शिक्षा अधिकारी DO के माध्यम से राज्य कार्यालय में भेजना है। शिक्षकों के द्वारा स्व नामांकन प्रस्ताव भेजने की तारीख क्या है, जिला शिक्षा अधिकारी के द्वारा कब भेजा जाएगा राज्य कार्यालय में, साथ ही क्या तैयारियां करनी चाहिए, इन सभी बातों को लेकर आज मैं पूरा एक्सप्लेन करने जा रहा हूं। अगर पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब अवश्य कर लें। साथ ही साथ साथियों, लाइक और शेयर अवश्य करें। अगर किसी प्रकार का कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। आइए देखते हैं डिटेल। छत्तीसगढ़ राज्य के समस्त शिक्षक साथियों, लोक शिक्षण संचालनालय छत्तीसगढ़ द्वारा 13 जून 2024 को यह लेटर जारी किया गया है, जो कि सभी जिलों के शिक्षक साथियों, आपको महत्वपूर्ण जो डेट है उसे नोट कर लेना चाहिए। राज्य स्तरीय शिक्षक सम्मान पुरस्कार 2024 के लिए जो भी साथी अपना प्रस्ताव, अपना नामांकन प्रेषित करना चाहते हैं वो इन डेट्स को याद रखें। शिक्षक साथियों, देखिए, जिला स्तर पर आपको जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में 12 जुलाई 2024 तक अपना स्व नामांकन या आवेदन जमा करना है और जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा उस नामांकन को जिले में टॉप के जो 3 नामांकन आएंगे, 3 आवेदन आएंगे, उनको राज्य स्तरीय कार्यालय DPI में लोक शिक्षण संचालनालय में 25 जुलाई तक सबमिट करना है। तो इन दोनों डेट्स को आपको याद रखना है। 12 जुलाई तक जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में आप अपना आवेदन जमा करें पूरे दस्तावेजों के साथ, और जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय के द्वारा 25 जुलाई तक आवेदन पूरे 3 जो टॉप के टीचर्स हैं उनके प्रस्ताव राज्य स्तर पर भेजा जाना है। शिक्षक साथियों, महत्वपूर्ण जो दिशा निर्देश हैं उसके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। मुख्य पॉइंट्स ये इस तरह से हैं। पहला पॉइंट जो शर्त है उसमें दिया हुआ है कि शिक्षक नियमित रूप से कक्षा अध्यापन करते हों। जी हाँ साथियों, टीचर्स वहाँ पे क्लास रेगुलर लेने वाला होना चाहिए, अर्थात कहीं दूसरी जगह वो संलग्न ना हो, अटैच ना हो, ना ही डेपुटेशन पे नॉन टीचिंग जगह पे गया हुआ हो। यहाँ पे पॉइंट नंबर 2 में टीचर्स को डिफ़ाइन किया गया है। टीचर्स मतलब एजुकेशन और ट्राइबल के टीचर्स, प्रिंसिपल्स और LB लोकल बॉडी के शिक्षक से मतलब है, शिक्षाकर्मी भी इसमें शामिल है। पॉइंट नंबर 3 ध्यान देने लायक है शिक्षक साथियों, ऐसे शिक्षक या प्रोफेसर या व्याख्याता प्राचार्य जो कि डाइट या BEd कॉलेज में है, वे आवेदन करने के लिए पात्र नहीं होंगे। साफ साफ यहाँ पे क्लियर कर दिया गया है। प्रशिक्षण संस्था से मतलब है BEd कॉलेज या डाइट, साथ ही साथ BRC या BO या संकुल समन्वयक या सपोर्टिंग टीचर, ये सभी राज्यपाल पुरस्कार के लिए आवेदन करने के लिए पात्र नहीं है। पॉइंट 4 जो है शिक्षक साथियों, ये अनुभव को लेकर है। जो रेगुलर टीचर्स हैं या टीचर्स LB हैं, उनको 31 दिसंबर 2023 को कुल अनुभव 15 वर्ष होने चाहिए। यदि कोई शिक्षक प्राचार्य के पद पर पदस्थ है तो उसे 20 साल अपने अनुभव होना ज़रूरी है। और शिक्षा कर्मियों के मामले में साथियों 31 दिसंबर 2023 को 12 वर्ष का अध्यापन अनुभव होना चाहिए। नंबर 5 में है वह शिक्षक चरित्रवान होना चाहिए। तो इसके लिए निष्कलंक प्रमाण पत्र फॉर्मेट दिया हुआ है, उस फॉर्मेट में आपको जमा करना होगा। ये देख सकते हैं शिक्षक साथियों, निष्कलंक चरित्र प्रमाण पत्र आपके जिला शिक्षा अधिकारी या अगर ट्राइबल के अंतर्गत हैं तो सहायक आयुक्त के द्वारा जारी किया हुआ होना आवश्यक है। एक पॉइंट नंबर 6, तो जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय से जब प्रस्ताव प्रेषित किया जाएगा, वहाँ पे लिफाफे के ऊपर ये लिखा हुआ होना चाहिए, कवर पेज शुरू में और कवर पेज के लास्ट में, राज्यपाल पुरस्कार 2024 के लिए, ये स्पष्ट लिखा हुआ होना आवश्यक है। गोपनीय चरित्रावली या कॉन्फिडेंशियल एनुअल रिपोर्ट है ACR, पिछले 5 वर्षों का आपको जमा करना आवश्यक है 2019 से 2024 तक। 2 रंगीन पासपोर्ट साइज़ के फ़ोटो भी लिफाफे में भरकर आपको आवेदन के साथ लगाना होगा। डियर टीचर्स, जो रिटायर्ड टीचर हैं, सेवानिवृत्त टीचर, इसके लिए आवेदन के लिए पात्र नहीं है। साथ ही साथ जिला स्तर पर जो प्रस्ताव भेजे जाएंगे
उन प्रस्तावों पर जिला स्तरीय जो चयन समिति के सदस्य हैं सभी का हस्ताक्षर होना अनिवार्य है। ये तो महत्वपूर्ण बिंदुओं पे हम बात कर रहे थे जो कि डीपीआई के विज्ञापन डीपीआई के द्वारा सर्कुलर निकाला गया है उसमें दिया हुआ है। आवेदन के प्रमुख भाग कौन कौन से हैं उस पर हम बात कर लेते हैं। साथियों, आवेदन में कुल 5 सेक्शन है, 5 पार्ट हैं। पार्ट 1 में आपके व्यक्तिगत जानकारियों के बारे में पूरा डिटेल मांगा गया है। साथियों, पार्ट 2 में कोई भी आपके द्वारा नवाचार या इनोवेटिव वर्क या टीएलएम टीचिंग लर्निंग मटेरियल बनाया गया है या एकेडमिक जो कार्य हैं उसके बारे में पूरी जानकारी है दी जानी है। पार्ट 3 छात्र शिक्षक संबंधों के ऊपर है, जबकि पार्ट 4 जिला स्तरीय चयन समिति की अनुशंसा पर आधारित है। डिस्ट्रिक्ट लेवल की जो सिलेक्शन कमेटी है उनके द्वारा हस्ताक्षर किया जाना है वो प्रपत्र है। और पार्ट 5 राज्य स्तरीय चयन समिति के लोगों का हस्ताक्षर करने वाला प्रपत्र है। इस तरह से कुल 5 भाग या 5 पार्ट्स हैं। भाग 1 शिक्षक साथियों पर्सनल जानकारी के बारे में है। नाम, पद, कार्यरत शाला, शिक्षक निवास का पूर्ण पता, शिक्षक का स्थायी पता, विद्यालय का स्तर, प्राइमरी, मिडिल स्कूल, जिला व राज्य का विवरण, जन्म तारीख, वर्तमान आयु, सेवानिवृत्ति की तिथि, शिक्षक रूप में कार्यारंभ तिथि और सेवा रिकॉर्ड या अनुभव के बारे में डिटेल है, जिसमें कि आपको आपका परीक्षा फल भी विवरण देना है। कक्षा जो पढ़ाई जा रही है और उन कक्षाओं में विगत 5 सालों में परीक्षा फल क्या रहा है उसका आपको विवरण देना है। पॉइंट 11 आपके अनुभव को लेकर है। सभी पॉइंट्स में आपके अंक शामिल हैं। आवेदन प्रपत्र का पॉइंट नंबर 12 प्राथमिक शाला के शिक्षकों के लिए है जो पिछले 3 वर्षों में उनके विद्यालय में उन्होंने दर्ज संख्या शाला छोड़ने वाले जो शाला त्यागी हैं उनकी संख्या देना है। और शाला त्यागी बच्चों को रोकने के लिए या प्राथमिक शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए शिक्षक के द्वारा क्या कार्य किया गया है उसका विवरण देना है। के लिए साक्ष्य भी मांगा गया है। साथियों, अगर साक्ष्य के रूप में कुछ ना हो तो आप शाला छोड़ने वाले छात्रों की संख्या बताने के बाद जो शाला त्यागी हैं या प्राथमिक शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए आपने क्या कार्य किया है उसका आप स्वयं एक लिख के स्व प्रमाणित कर सकते हैं। अथवा आपको लग रहा है कि आपके शाला के प्रधानाध्यापक के द्वारा या पालकों के द्वारा आपके कार्यों को देखा गया है तो उनका एक प्रमाण पत्र लेकर या पंच सरपंच का एक प्रमाण पत्र लेकर आप पॉइंट नंबर 12 का सपोर्टिव डॉक्यूमेंट रख सकते हैं। इसके लिए 2-3 फ़ोटो अवश्य रखें। पॉइंट नंबर 13 में लिखा हुआ है माध्यमिक या हाई स्कूल अगर कोई शिक्षक या हायर सेकेंडरी का शिक्षक है तो पिछले 5 सालों में उन स्कूलों में शाला त्यागी बच्चों की क्या स्थिति रही है। ड्रॉप आउट्स बच्चों का परसेंटेज पूछा गया है और पूछा गया है कि ड्रॉप आउट रोकने के लिए या शाला त्यागी बच्चों को रोकने के लिए शिक्षक के द्वारा क्या उपाय अपनाए गए हैं। पॉइंट नंबर 13 के सपोर्ट में आप चाहें तो पालकों से संबंध स्थापित करना, बच्चों को रोचक तरीके से पढ़ाना, मनोरंजन पूर्ण वातावरण तैयार करना, ये सभी बातें शामिल कर सकते हैं और इसके लिए कुछ अपने सपोर्टिव फ़ोटोग्राफ्स शामिल कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 14 में आवेदन पत्र का पार्ट 1 में पॉइंट 14 में बोर्ड परीक्षा परिणाम के बारे में पूछा गया है कि इसमें प्रथम श्रेणी आने वाले छात्रों की संख्या पिछले 5 वर्षों में क्या है, तो अपना रिजल्ट यहाँ पे आपको डालना होगा। पॉइंट नंबर 15 में भौतिक विकास को लेकर सवाल किया गया है। विद्यालय के भौतिक विकास से मतलब है उसके इंफ्रास्ट्रक्चर में अगर आपको कोई योगदान है, जैसे कि अगर विद्यालय में घड़ी नहीं है या विद्यालय में टीवी नहीं है या फर्नीचर की कमी है तो आपके प्रयास से वहाँ पर क्या विकास किया गया। अगर आपने प्रयास किया है और किसी मद से वहाँ पे बाउंड्री वॉल की संरचना हुई है और कोई कार्य हुआ है तो वो आपके प्रयासों का एक भाग कहा जाएगा, तो वो आप इसमें विवरण दे सकते हैं। 16 नंबर में अनुशासनहीनता को लेकर पॉइंट है। पिछले 5 वर्षों में अगर कोई प्रकरण ऐसा है जिसमें कि अनुशासनहीनता हो छात्रों की तरफ से तो ऐसा विवरण आपको यहाँ पर देना है। सामान्य तौर पे अनुशासनहीनता शासकीय विद्यालयों में देखने को नहीं मिलती, आप इसको निरंक डाल सकते हैं।
17वां नंबर में राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देने के लिए शिक्षक द्वारा किया गया प्रयास। एक शिक्षक साथी ने ये सवाल पिछले साल मुझसे पूछा था, तो इसमें आप जो भी नेशनल एंथम के समय सुबह सुबह आप जब स्कूल जाते हैं या 11 बजे जब आपका स्कूल का टाइमिंग है, तो प्रारंभ होने के पहले अगर नेशनल एंथम के समय आप खड़े हैं तो वो भी आपको आपके द्वारा राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देने के लिए प्रयास ही है। 15 अगस्त और 26 जनवरी को आप छात्रों को जो भी मार्गदर्शन करते हैं वो हो गया। राष्ट्रीय एकता दिवस या कोई भी राष्ट्रीय दिवस के दिन आप छात्रों के साथ उनको प्रेरणाप्रद कहानी बताते हैं, वो भी राष्ट्रीय एकता के लिए वो आपका किया गया कार्य ही है। तो उन सभी का विवरण फ़ोटो सहित आपको देना चाहिए। 18वां नंबर में ट्यूशन के बारे में पूछा गया है। तो अगर आप ट्यूशन पढ़ाते भी हैं तो नहीं लिखना होगा, आपको आपके प्रिंसिपल के द्वारा एक प्रमाण पत्र संलग्न करना चाहिए। शिक्षक की शिकायत षड्यंत्र की आदत है, नहीं करिए। शिक्षक समय पाबंद है, हाँ करिए। इसके सपोर्ट में आपके प्राचार्य का एक प्रमाण पत्र लेना ना बोलिए, उस प्रमाण पत्र को आप सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स के रूप में अटैच कर सकते हैं। साथियों, पॉइंट नंबर 2 देख लीजिए, पार्ट 2 देख लीजिए। पार्ट 2 पॉइंट नंबर 19 में आपके नवाचार को लेकर सवाल किया गया है। अगर आपको पढ़ाई प्रभावशाली बनाने के लिए नवाचार आपने किसी में किया है तो वो आपको यहाँ पे लिखना चाहिए। नवाचार आपको मनोरंजनपूर्ण शिक्षा देने में, आईसीटी के इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के प्रयोग के क्षेत्र में, ऑनलाइन क्लासेस जो भी हैं, यूट्यूब चैनल है तो उसका विवरण दे सकते हैं, आपको देना चाहिए। 20 नंबर पॉइंट में आपके द्वारा टीचिंग लर्निंग मटेरियल को लेकर प्रश्न पूछा गया है, मास मीडिया आदि के बारे में। अगर कहीं पे कुछ पेपर में आपके बारे में छपा है या आपने टीचिंग लर्निंग मटेरियल बनाया है तो उसका विवरण दीजिए, फ़ोटोग्राफ दे सकते हैं। विशेष कमज़ोर या निसहाय छात्रों को अगर आपने किसी प्रकार की कोई सहायता की है, उनके घर में जाकर आपदा के समय में सहायता की हो या विद्यालय में उनके लिए कुछ अलग आपने कार्य किया हो तो उसका साक्ष्य संलग्न करना होगा। पॉइंट नंबर 22 या 22वां में आपको आपके द्वारा जो कार्यशाला या प्रशिक्षण जो भी है विभाग का अगर अटेंड किया गया है, पिछले 5 वर्षों का विवरण यहाँ पर देना है। साथियों, चूँकि यहाँ पे स्थान गलत, ये स्थान कम दिया गया है तो आपको एक अलग सेपरेट जो कोरा पेज है, अलग पेज लेकर उसमें पूरा विवरण लिखकर यहाँ पे अटैच करना पड़ेगा। बिंदु क्रमांक 23 में आपके द्वारा विद्यालय में किया गया एक्स्ट्रा करिकुलर और को करिकुलर के बारे में डिटेल है। अगर आपने किसी प्रकार का कोई कंपटीशन करवाया है, निबंध, वाद विवाद इत्यादि, या स्पोर्ट्स या अन्य बाहरी जो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ है वो कराया है तो उसका फ़ोटोग्राफ सहित साक्ष्य आपको यहाँ पर देना पड़ेगा। बिंदु 14 में आपके द्वारा लिखे गए लेख, पाठ्य पुस्तक आदि का विवरण चाहा है। आपको ध्यान रखना चाहिए वह लेख या पाठ्य पुस्तक ISBN के साथ, ISBN नंबर के साथ, या ISN अगर कोई पत्रिका है, रिसर्च पत्रिका, रिसर्च मैगज़ीन, तो ISSN नंबर ये दोनों होना चाहिए, दोनों में से कोई एक होना चाहिए, तभी उसके अंक आपको पूर्ण रूपेण मिलेंगे। बिंदु 25 में आपको पिछले 10 वर्षों में किसी प्रकार का कोई पुरस्कार या मान्यता इनाम मिला है तो उसके बारे में विवरण देना है। उपरोक्त के अलावा अगर कोई विशेष उपलब्धि हो तो उसके बारे में बिंदु क्रमांक 26 में पूछा गया है, उसका प्रमाण आप यहाँ पर दे सकते हैं। पार्ट 3 में देखते हैं शिक्षक साथियों, 27वां नंबर में छात्रों के मध्य क्या शिक्षक का प्रभाव है। तो प्रभाव है दीजिए, एक प्रमाण पत्र आप यहाँ पर अटैच कर सकते हैं, कुछ फ़ोटोग्राफ्स बच्चों के साथ आपका यहाँ पर साक्ष्य के रूप में दे सकते हैं। प्राचार्य के द्वारा एक प्रमाण पत्र बनवा सकते हैं आप। पॉइंट नंबर 28 भी, क्या छात्रों को शिक्षक अनुशासन में रख सकते हैं। आपके प्रिंसिपल के द्वारा एक प्रमाण पत्र बनवाकर या BRC BO के द्वारा एक प्रमाण पत्र बनवाकर आप सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स के रूप में सबमिट कर सकते हैं। 29 नंबर में है, क्या शिक्षक अपने साथियों के साथ में संपर्क में रहता है, मधुर संबंध रखता है। बिंदु 30 में पालकों से संबंध को लेकर सवाल है, तो इसमें भी हाँ करिए, पालकों का प्रमाण पत्र ले सकते हैं या फ़ोटोग्राफ सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट के रूप में जमा कर सकते हैं। पेरेंट्स टीचर मीटिंग जो होता है उसमें शिक्षक की भूमिका सहभागिता के संबंध में है और शाला प्रधान के शिक्षक के रूप में
संबंध में अभियुक्ति। पॉइंट नंबर 32 में आपके प्राचार्य या हेडमास्टर का प्रमाण पत्र आपको सबमिट करना चाहिए। और पॉइंट नंबर 33 में डीओ के द्वारा जो प्रमाण पत्र मिलेगा वो यहाँ पर रहेगा। पार्ट 3 में साथियों, पार्ट 3 में जिला शिक्षा अधिकारी के हस्ताक्षर होंगे। पार्ट 4 में जो जिला चयन समिति है जिला स्तरीय, उनके सदस्यों के नाम और हस्ताक्षर रहेंगे। और पार्ट 5 में राज्य स्तरीय जो चयन समिति उनका डिटेल रहेगा। इस तरह से पूरे पार्ट 5 में डिवाइड किया गया आवेदन प्रारूप को। अगर कहीं पर किसी प्रकार का कोई डाउट है समझने में तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप पूछ सकते हैं, मैं ज़रूर जवाब दूंगा। धन्यवाद।